नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस वक्त उत्तर पूर्व दिल्ली के थाना वेलकम इलाके से एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जी हां, जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर बदमाश आजकल घर में लूटपाट करने की कैसे कैसे बहाने ढूंढ रहे हैं, किस तरीके से दिमाग लगा रहे हैं और वारदात को कैसे कैसे तरीकों से अंजाम दे रहे हैं। थाना वेलकम जो कि पुराना गोपाल राय का जो ऑफिस है वहां यानी थाने से मात्र अगर कहा जाए तो 100 से 150 मीटर की दूरी पे एक घर में एक 4 मंजिला इमारत में बदमाश घुसते हैं पहली मंजिल पे और वहां पे 10 लाख रुपए कैश और सारी ज्वेलरी लूट के चले जाते हैं। मगर यह होता कैसे है, यह बहुत सनसनीखेज इसमें जो डिटेल हम आपको बता रहे हैं यह आपको जानना जरूरी है। यानी आज 20 तारीख को दोपहर में जब महिला घर में अकेली होती है उस वक्त दो बदमाश घर में दाखिल होते हैं। मगर कैसे, वो पहले घर की घंटी बजाते हैं, कहते हैं जो आईजीएल गैस है जो घरों में आपके कनेक्शन लग रहे हैं ब्रांड सिलेंडर वाले पाइपलाइन से जो गैस आती है हम उसकी बात कर रहे हैं। आईजीएल जो गैस है उसकी रीडिंग हमें लेनी है। जैसे आपके घर में बिजली का मीटर है, पानी का मीटर है, उसकी रीडिंग लेने आते हैं लोग, ऐसे ही वो आते हैं। दो लोग होते हैं, मुंह पे मास्क लगा रखा होता है और वो रीडिंग के बहाने घर में घुसते हैं और उसके बाद महिला को मारते पीटते हैं, चोटिल करते हैं और 10 लाख रुपए और ज्वेलरी लेके फरार हो जाते हैं। मगर जब इसकी सूचना पुलिस को मिलती है, थाना वेलकम के आला अधिकारी वहां पहुंचते हैं और जांच की जाती है। अब सीसीटीवी और आसपास किसी खंगाली आ रही है, मगर सवाल उठता है कि आखिर यह जो वारदात हो रही है यह हो कैसे रही है, लोगों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं और उत्तर पूर्व दिल्ली में लगातार एक के बाद एक वारदात क्यों हो रही है। क्यों नहीं लोगों के अंदर जो ऐसे बदमाश हैं उनके अंदर प्रशासन का डर है और पुलिस का डर है। यह बहुत बड़ा सवाल है उत्तर पूर्व दिल्ली के ऊपर कि लगातार यहां के जो अधिकारी है वो बदले जा रहे हैं, मगर कोई भी अधिकारी इन लोगों पे लगाम लगाने पे कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहा है। ऐसे में इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और महिला घायल अवस्था में बताती है कि उसके साथ क्या वारदात हुई है और किस तरीके से उसको लूटपाट के इस घटना को अंजाम दिया उसके घर में घुस के, और कितनी जो लूटपाट की जो पैसे हैं, कैश है, यह क्या थी, यानी उस महिला ने हमें बताया, तो हम वो भी आपको सुनवाते हैं। मगर पहले आप पूरी खबर देखिए। आप देख सकते हैं यह जो घर है यह थाना वेलकम के अंतर्गत आता है। यहां पे दोपहर में जब महिला घर में अकेली होती है उस वक्त दो लोग आते हैं जो आईजीएल गैस का रीडिंग लेने के बहाने घुसते हैं कि आपके मीटर की रीडिंग लेनी है, आपको इसका जो बिल आएगा उसके लिए हमें इसको देखना है और हमें मीटर रीडिंग चाहिए। महिला उस वक्त घर में अकेली होती है। उस वक्त महिला घर में अपने कपड़े और जो काम होते हैं वो कर रहे थे, कपड़े धो रही होती है। उस वक्त महिला उनको घर में आने की इजाजत देती है। महिला जैसे ही अपने काम धंधे में लगती है तुरंत वो लोग घर के अंदर घुस के एक कमरे में जाके बेड खोलते हैं, सामान तितर बितर करते हैं, पैसे ढूंढने लगते हैं, ज्वेलरी ढूंढने लगते हैं। वो उस वक्त इन कामों में लग जाते हैं। महिला का ध्यान उस वक्त नहीं होता है। महिला जैसे ही ये देखती है कि उनके कमरे में घुस के ये दोनों लोग हो जो वारदात को अंजाम देने आते हैं, ये दोनों घर में घुसे हैं, इन्होंने घर को उथल पुथल कर रखा है, यह बेड में ढूंढ रहे हैं, अलमारियां खोल रहे हैं, सामान उथल पुथल कर रहे हैं, वो इसका विरोध करती है। बस इसके बाद ही वो महिला पे अटैक कर देते हैं, महिला को जम के मारते हैं। महिला के हाथ में चोट है, महिला के शरीर पे भी काफी चोटें हैं। ऐसे में वो महिला को बंधक बना के 10 लाख रुपए कैश और साथ ही साथ जो उसकी ज्वेलरी है वो सब लेके वहां से फरार हो जाते हैं। और यह होता कहां है, यह थाना वेलकम के मात्र 100 से 150 मीटर की दूरी पे ही होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि बदमाशों के हौसले बुलंद कैसे हैं, वो इस तरीके की वारदात दिन दहाड़े घरों में घुस के कर रहे हैं। सोचिए, सबके घर में मीटर रीडिंग वाले आते हैं, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, गैस का हो, इस तरीके के लोग आते हैं। तो क्या अब इन लोगों को भी घर में ना घुसने दिया जाए? इस तरीके के बहाने से, इस तरीके से जो वारदात देने वाले लोग हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जो जेन्युइन है वो भी इसके लपेटे में आएंगे। कैसे कोई इस पे विश्वास करे? अब ऐसे में इस महिला ने जो आप बीती बताई है, जरा आप भी उसको सुनिए। मगर इसी वक्त यहां जैसे ही पुलिस को कॉल दी जाती है, पुलिस पहुंचती है, थाना अध्यक्ष पहुंचते हैं,
वेलकम थाने के आला अधिकारी पहुंचते हैं, फॉरेंसिक टीम पहुंचती है और वो सभी तथ्य खंगाल रही है। फिलहाल सीसीटीवी और आसपास की फुटेज जो है वो खंगाल रही है और ऐसे में अभी जो महिला की निशानदेही पे बताया गया, जो महिला ने बयान में बताया अपने कि 2 लोग थे, वो उस वक्त मास्क लगा के आए थे। उन्होंने कहा मुझे आपके घर में जो गैस लाइन लगी है, इसकी पाइपलाइन की हमें गैस की रीडिंग लेनी है। महिला ने उन पर विश्वास किया, महिला ने उनको अंदर आने दिया और यही उस महिला के लिए घातक साबित हो गया। ऐसे में महिला के साथ मारपीट, घर में लूटपाट और इस तरह की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। यह 4 मंजिला इमारत है जहां महिला रहती है, फर्स्ट फ्लोर पे रहती है महिला को जब बोला गया तो महिला ने उन पर विश्वास करके घर में एंट्री दी और उसके बाद इन 2 बदमाशों ने पूरी यहां पे सिस्टम के तहत पूरी एक चीज को छाना, खंगाला, ढूंढा और सारा कैश, सारा पैसा और साथ ही साथ जितनी ज्वेलरी थी वो सब ले गए और महिला सिवा अपना बचाव करने के कुछ नहीं कर पाई क्योंकि महिला उस वक्त घर में अकेली थी। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि पुलिस इन तक कब पहुंचेगी और इस तरह की जो वारदात हो रही हैं वो दिल्ली में रुक क्यों नहीं रही? ऐसे बदमाशों को कब रोका जाएगा? ऐसे में किसी भी महिला के ऊपर इस तरह के अटैक हो रहा है, घर में लूटपाट हो रही है, दिन दहाड़े हो रही है, ये दिन की वारदात है, तो कहीं ना कहीं यह सवाल खड़ा होता है कि अब घर में महिलाएं, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। वेलकम थाने के अंतर्गत आने वाला यह मामला है जिसमें कहीं ना कहीं इस इलाके में हड़कंप मच जाता है और यह बाबरपुर का इलाका आता है जहां के विधायक गोपाल राय हैं। आप उस समय घर पे थे, 2 लोग आते हैं और आपके देखिए चोट लगी हुई, हुआ क्या था ये बताइए। मैं घर पे ही थी, गेट की कुंडी बजी, बैल तो है नहीं हमारे इसमें, गेट में कुंडी बजी, मैंने गेट खोला तो 2 थे, उन्होंने काला मास्क लगा रखा था। तो वे बोल रहे हैं मैडम हमें गैस की रीडिंग लेनी है, कोई है घर पे हो मर्द? मैंने कहा नहीं कोई नहीं है। कि ले लो। तो मैं एकदम से आती नहीं हूँ किसी के सामने, तो वे लेने चले गए, मैं यहाँ रुक गई इस वाले रूम में जहाँ पे मैं बैठी हूँ। अब जब 2-3 मिनट हो गई, उनका इतनी देर तो नहीं लगती, एक फ़ोटो सा खींचते हैं रीडिंग लेने में। अब मैं जैसे गई अंदर हूँ, मुझे पन्नियों की सी आवाज़ आई। अब मैं जैसे अंदर को घुसी ना तो फ़ौरन ही एक ने मेरी चुटिया पकड़ ली, चुटिया पकड़ कर एकदम सिर दे मारा 2-3 बार मेरा दीवार में। अब मैं नीचे गिर गई। अब जैसे मैं नीचे गिरी ना तो उनने पीछे को मेरा हाथ करके मैंने ज़बरदस्ती करी, इसमें भी मेरे हल्का सा लगा हुआ ज़बरदस्ती करने में यहाँ। अब जैसे मैंने ज़बरदस्ती करी तो उन्होंने पीछे से कट मारा मेरे किसी चीज़ का, हाथ का। अब वो चक्कर तो मुझे आ ही रहे थे, कई बार सिर मारा उन्होंने दीवार में। फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, बेड मेरे सामने उन्होंने नहीं खोला, पर अलमारी सारी खोल रखी थी उन्होंने मेरे सामने। क्या क्या लेकर बहन जी इसमें? बेड में हमारे 10 लाख कैश रखा था और ज्वेलरी थी, हाँ कोई 1.5-2 तोले ज्वेलरी, ज़्यादा नहीं थी, और घर के यूज़ के थे 20-30 हज़ार रुपये। आप उस समय क्या कर रहे थे? मैं कपड़े धो रही थी, बस कपड़े निकाल के मैं फैलाने जा रही थी कपड़े। वो कुंडी बजी तो कपड़े दीवान पे पड़े हुए गिल्ले अभी ऐसे ही था। हाँ मास्क लगा हुआ था ब्लैक कलर का। रीडिंग के बहाने पहुंचते आईजीएल की। जी देख रहे हैं आपके हाथ पे भी चोट लगी है, हाथ पे क्या मारा उन्होंने? हाथ पे कोई धारदार चीज मारी है, टाके आए हुए हैं हाथ पे, और ये सिर पे भी यार, पीछे गुद्दी में भी बहुत दुकान है, गुद्दी पकड़ी उन्होंने बहुत तेज करके मेरी। एक तो कह रहा था कि खत्म करो, तो वे बोल रहे हम इस रात से नहीं आए खत्म करने के,